आई आई भैया सुई लगा दी भाभी को सुई लगा दी इतनी जोर से। इसको मारो, ये गंदा है, इसको हटो 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 सुई लगा दी। मोहिनी 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 सुई लगा दी भाभी। अच्छा आराम से कोई बात नहीं। मुझे इसको हटाओ। अच्छा जाओ अब जाओ यहाँ से। अभी जाओ यहाँ से। अब इसको मसले जरा, मोनी का इलाज क्यों नहीं करवाते इस्माइल? बहुत दफा करवाया इलाज, कुछ दिनों का आराम आता है और फिर वापस से हाइपर हो जाती है। तो फिर ज़हनी अमराज के अस्पताल में एडमिट करवा दो इसको। कभी भी नहीं। बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे, और वहां के सख्त हालात में मैं इसको भेज ही नहीं सकता, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो क्या फिर इस पागल को सारी उम्र घर पे बिठा के रखोगे? फीस कितनी हुई? अरे जो देना दे दो, पड़ोसियों से कैसा हिसाब। और हाँ, भाभी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये पेट का दर्द कोई मामूली नहीं होता, प्रॉपर टेस्टें करवानी पड़ती हैं। मशवरा देने का शुक्रिया। इसे डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट सजेस्ट किए थे वो मैं सारे करवा चुका हूँ, और आज शाम को फिर से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। चले, अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ इस्माइल भाई। फीस रख दें यार। अरे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इस्माइल भाई, रख दें। अल्लाह हाफ़िज़। पानी पियोगी? कुछ नहीं होगा तो। पूरे साल में एक दो मर्तबा चेहरा दिखाती हो तुम, कहने को तो पड़ोस में रहती हो। बस वो क्या बताऊं आपको, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए कि निकलना नहीं होता। अरे हटो, घर के कामों को तो तुमने ऐसे ही सर पे उठा रखा है। मोहल्ले की सारी औरतें मजे से घूमती हैं, ऐश करती हैं। जी ये बात तो है, लेकिन दरअसल इफ्तिखार साहब को पसंद नहीं है कि घर की ख़वातीन घर से बाहर निकलें ज़्यादा। असल पते की बात तो अब की है तुमने। तुम्हारे शौहर काफ़ी टेढ़े हैं ना। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बानू के अब्बा भले हमें जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन 100 झंझटों से जान छूटी। कहने को बेवगी है, लेकिन मजे से जीते हैं। दिन भी अपना, रात भी अपनी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना कोई पूछने वाला ना कुछ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह सबके सुहाग सलामत रखे उनके सर पर। शौहर के बगैर तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तो दिन रात उनकी उम्र की दराजी के लिए दुआएं मांगती हूँ। अपनी अपनी सोच है भाई, जो जैसे खुश हमें क्या। और हमने कौन सा अपना शौहर खुद से मारा है? अरे रामा आपा, आप आ गई। वैसे सूरज कहाँ से निकला है? घर के कामों से फुर्सत मिल गई आपको जो यहाँ पे आ गई? बस एक काम से ही आई हूँ मैं। बताएं क्या काम है? वो बानो, तुम्हें ये कड़े पसंद है ना? हाँ आपा, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक देम अ लॉट। तुमने कहा था कि जब भी मेरा फरोख्त करने का इरादा हो तो तुम्हें जरूर बता दूं।
हाँ, मगर आप ये कड़े बेच क्यों रही हैं? बस एक काम है जरूरी। हाँ तो फिर ये मेरे हुए ना, लाए मुझे दे। कड़े तो आपने मुझे दे दिए, अब शादी भी करवा देना मेरी। ये देखें, बाल डाई कर करके ना ये सत्यानाश हो गया मेरे बालों का, सारे सफेद हो रहे हैं। बहुत शौक है इस लड़की को शादी का भाई। आपा, शादी के शौक में और जरूरत में बहुत फर्क होता है, समझाए ना अम्मा को। अब मैं क्या समझाऊंगी इन्हें, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। इंशाल्लाह, फिक्र मत करो, तुम्हारी किस्मत जल्दी खुलेगी। आमीन। अच्छे है ना? इफ्तिखार साहब, ये देखिए कुछ एग्रीमेंट्स हैं, जरा आप चेक कर लीजिए। मैं फिर अपने आपसे बात, ठीक? इस्माइल, क्या बात, तुम रो रहे हो? नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ तुम्हें? मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, अपसेट हो। बात क्या है, मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं इफ्तिखार भाई, बस वैसी सर में दर्द थी। आओ मेरे साथ। मुश्क, मुश्क। जी अम्मी जी। इधर आओ बेटा। जी। ये कमीज पहन कर देखो, अगर ठीक है तो फिर मैं सिलाई पक्की कर दूं। ना प्यारा रंग है, कब लाई मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा कि अब तुम कॉलेज जा रही हो तो 2-4 नए जोड़े होने चाहिए। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, मेरी प्यारी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या बात है, आज दोनों माँ बेटी के मिजाज बड़े अच्छे लग रहे हैं, मूड काफी अच्छा दोनों का। खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। बानो बैठो तो। नहीं रामापा, आई एम गेटिंग सो लेट। आपको पता है आज मुझे सैलरी मिली है, तो मैंने सोचा कि अपनी अम्मी को शॉपिंग पे ले जाऊं। हाँ, ये आपके कड़ों के पैसे पूरे गिन लीजिएगा, पूरे गिन लें। ये एक मिनट, अम्मी के कौन से कड़ों की पेमेंट आपके पास है? आपने बताया ही नहीं इसे, डोंट यू नो? मैं बताती हूँ भाई, वही मुल्तानी कड़े, वही वाले जो मुझे बहुत पसंद है, ऑलवेज वांटेड फॉर माई सेल्फ, वो उन्होंने मुझे बेच दिए। और मुझे क्यों ना बेच दी भाई, तुम्हारी कॉलेज की फीस भी तो जमा करवानी थी ना, कि नहीं करवानी थी? तो मुझे ही बेचने थे ना, और किसको बेचने थे? डोंट यू नो? अम्मी ये क्या किया आपने? मेरी कॉलेज की फीस के लिए आपने अपने वो कड़े बेच दिए? बानो, क्या जरूरत थी, मैं ले लेती ना पैसे। यहाँ आकर ये बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों? व्हाई नॉट? बल्कि आई एम सो हैप्पी कि ये सारी बातें इसके सामने खुल गई, वरना कल को कोई मुझे कड़े पहने देख लेता तो क्या कहता कि मैंने चुराए, आई स्टील दोज कड़े, या फिर ये कहता ना कि आपने तर्स खा के मुझे दे दिए। और मैंने ऐसा क्या गलत किया? पूरी पेमेंट देके मैंने आपसे कड़े लिए, कोई मजाक बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें देर हो रही होगी ना, अब तुम जाओ। वैसे भी तुम्हारे भाई अगर आगे उन्होंने सुन लिया तो। हाँ आपा, मुझे देर हो रही है, मार्केट बंद ना हो जाए। मैं चलती हूँ अब। वैसे कड़ों का हिसाब बराबर हो गया, मैंने पूरी पेमेंट कर दी आपको। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपको यहाँ पहले तो नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर। आपकी तारीफ? जी मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। ओह आई सी। मैं ये समझता था कि मेरी इस घर में कोई इज्जत है, कोई एहतराम है, मेरी बात सुनी जाती है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, चंद दिनों में मुझे पता चल गया कि मैं किस खुशफहमी में मुब्तला हूं। मेरे कुलीग आए ऑफिस से मेरे साथ, उनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करो, बाकी बातें बाद में होंगी।
वैसे आप कहीं इफ्तिखार साहब के ऑफिस में तो काम नहीं करते, राइट? जी मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। अब इफ्तिखार साहब घर। अरे इस्माइल, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। ओहो, मुझे तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर। लेकिन देखो इस्माइल, तुम परेशान मत हो। बीमारी, दुखी, जिंदगी, मौत, ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से, वही शिफा अता करने वाला। बेशक। तो सुनो, तुमने भाभी को तो नहीं बताया ना? अभी तक उसे नहीं पता, लेकिन बैक टू बैक टेस्ट हो रहे हैं, शक में मुब्तला है। अच्छा देखो, तुम बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा और भाभी को भी तसल्ली की ज़रूरत है। और तुम देख लो कि कैंसर कोई ऐसा लाइलाज मर्ज नहीं रहा। अब मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जो रिकवर कर गए बहुत अच्छी तरह से। इफ्तिखार भाई, एक फेवर चाहिए आपसे। हाँ हाँ बोलो। इफ्तिखार भाई, काइंडली मैनेजमेंट को कहकर मेरी ग्रेजुएटी रिलीज करवा दें। इलाज पे बहुत पैसे लग रहे हैं मेरे, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही एमडी साहब से बात करके ये काम करवाता हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत, ठीक है? थैंक यू इफ्तिखार भाई। परेशान, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। चाय पी लो, थके हुए भी हो।